गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इसकी बहुत सारी अवधारणाएं दी गई हैं, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा 11th-12th की जो NCERT की बुक्स है उसमें NNP-FC को राष्ट्रीय आय माना गया है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय माना है। लेकिन अभी वर्तमान में हम सकल घरेलू उत्पाद, वो भी बाजार मूल्य पर, GDP MP को राष्ट्रीय आय मानते हैं। मतलब उसी पे हमारी जो नेशनल इनकम है उस पर कैलकुलेट होती है। इसकी बहुत सारी अवधारणाएं हैं। कौन सी कंट्री किस अवधारणा के कंसेप्ट को मानकर अपनी डेटा रिलीज़ करती है, तो वो अलग अलग है, तो हम सारे पढ़ेंगे। इसको हम अवधारणा को ब्रॉडली तीन भाग में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है उद्गम के स्रोत के आधार पर, दूसरा है उत्पादों के मूल्यांकन के आधार पर, तीसरा है निवल धारणाएं या नेट कंसेप्ट्स। पहले हम देखते हैं उद्गम के स्रोत के आधार पर। दो अवधारणाएं हैं GNP और GDP की। GNP क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। GDP सकल घरेलू उत्पाद। ऐसे ही उत्पादों के मूल्यांकन के आधार पर, मूल्यांकन किस आधार पर किया जा रहा है? बाजार मूल्य पर किया जा रहा है या साधन लागत पर किया जा रहा है? इन दोनों आधारों पर हम GDP और GNP को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह से नेट अवधारणाएं हैं NNP MP, NDP MP, NNP FC। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, वो भी साधन लागत पर या बाजार मूल्य पर। को डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, साधन लागत पर व्यक्त धारणा में निवल परोक्ष कर सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि हास को सम्मिलित किया जाता है। थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं। बाजार मूल्य से यदि साधन लागत प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? परोक्ष कर को तो हम माइनस करते हैं और सब्सिडी को प्लस करते हैं। इसी तरह यदि हमें सकल से शुद्ध या निवल धारणा निकालनी है तो हम क्या करेंगे? मूल्य हास को माइनस करेंगे। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं GNP और GDP। GDP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक वित्त वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत रहने वाले निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहते हैं। यहाँ दो तीन बातें ध्यान रखने योग्य है। पहला है, इसमें हमने बोला घरेलू सीमा के अंतर्गत। दूसरा है निवासियों के द्वारा उत्पादित। तीसरा है वित्त वर्ष, एक वित्त वर्ष और मौद्रिक मूल्य। ठीक है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा होता है। अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है उसमें। घरेलू सीमा क्या है? समुद्री सीमा की स्थिति में समुद्र में 12 नॉटिकल मील तक घरेलू सीमा मानी जाती है। इसके साथ ही वायुमंडल के सीमा अंतर्गत जो भी हमारा, ये हमने देख लिया, वायुमंडल की सीमा का जो भी हमारी जलीय सीमा वो आएगी। शेष विश्व में स्थापित जो दूतावास है, जो मिलिट्री बेस है, जो प्रवासन कार्यालय है, वो भी हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत माने जाएंगे। वायुयान या जलपोत है, वो मान लो हमारे देश के अंदर पंजीकृत है तो वो भी हमारी घरेलू सीमा का पार्ट होंगे। ठीक है। दूसरा निवासी कहाँ है? अब GDP की जब हम बात कर रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद की, तो यहाँ एक वित्त वर्ष के अंदर हो सकता है कि यहाँ के नागरिक भी यहाँ रह रहे हो और बाहर के विदेशी लोग आकर भी यहाँ पर अपना उत्पादन कार्य कर रहे हैं या आर्थिक क्रियाएं यहाँ पर कर रहे हैं। तो उनके द्वारा उत्पादित जो भी वस्तुएं सेवाएं हैं वो भी हमारी GDP का पार्ट है। निवासी कौन हो सकता है? वह व्यक्ति जो भारत में वर्ष में कम से कम 6 माह से अधिक रहता है, वो हमारे यहाँ का निवासी हुआ। दूसरा, जिसकी आय का मुख्य स्रोत भारत में हो, वह भारत का निवासी होगा। निवासी नागरिक भी हो सकता है और गैर नागरिक भी हो सकता है। तो एक वित्त वर्ष के अंदर घरेलू सीमा के अंतर्गत उसके सभी निवासियों के द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं को जो मौद्रिक मूल्य होगा वो क्या होगा? GDP होगा। ठीक है। यहाँ हमने नागरिक नहीं कहा है, निवासी कहा है। वो हमारे सिटीजन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जो भी वर्तमान वित्त वर्ष में जितना भी उत्पादन किया जा रहा है वो सब हमारे GDP का पार्ट होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं GNP, तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
जीएनपी क्या है? एक वित्त वर्ष में किसी देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। अब अब ये हो सकता है कि हमारे यहाँ के सिटीजन्स अमेरिका, फ्रांस, जापान वहाँ जाके काम कर रहे हैं, जिसको हम एनआरआईज बोलते हैं। सिटीजन तो हमारे हैं, लेकिन अनिवासी भारतीय हैं, ठीक है। उनके द्वारा दूसरे देशों में सेवाएं दी जा रही हैं। वो यदि उन सेवाओं को हमारे देश में वापस भेजते हैं तो वो इनफ्लो के रूप में हमारी राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। इसी तरह से हमारी बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो विदेशों में कार्यरत है। उनका जो प्रॉफिट है, उनके द्वारा जो हमारे देश को आय प्राप्त हो रही है, जितने भी ऐसे उत्पादन के साधन बाहर लगे हैं जिनके माध्यम से हमें देश को आय प्राप्त हो रही है, वो हमारी जीएनपी का भाग होगा। इसी तरह से हमारे देश में जो दूसरे देशों के नागरिक यहाँ काम कर रहे हैं, दूसरे देशों की एमएनसीज बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ काम कर रही है, वो यहाँ अपनी आय प्राप्त करके अपने होम कंट्री को, अपने गृह देश को जो भेजती है, वो हमारे यहाँ का आउटफ्लो होगा, वो जीएनपी से माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा भी हो सकता है और जीडीपी से अधिक भी हो सकता है। बहुत से कंट्री का जीडीपी जीएनपी से ज़्यादा होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जिनका जीएनपी ज़्यादा होता है, किसी का जीडीपी ज़्यादा होता है। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, जीडीपी जैसे 4000 है, हमारा जो इनफ्लो हुआ एक वित्त वर्ष में वो 700 का था और आउटफ्लो जो 300 था। तो इस तरह से हमारा जो जीएनपी होगा वो क्या होगा? 4000 + 700 - 300 इज इक्वल टू 4400। ये हमारी जीएनपी होगी, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम आते हैं सेकंड जो हमारी अवधारणा थी, जिसमें हमने देखा था बाजार मूल्य और साधन लागत पर किस तरह से हम इन अवधारणाओं को समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए मैंने बताया है कि जैसे हमें पहले बाजार मूल्य दे रखा है। बाजार मूल्य क्या होता है कि हम मार्केट में जो भी वस्तुएं हैं हमें जिस कीमत पर उपलब्ध हो रही है वो बाजार मूल्य है। और साधन लागत क्या है? जिस किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए लागत जो आ रही है वो उसकी साधन लागत होगी। जितने भी साधन उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, जितने भी साधनों के माध्यम से उसको उत्पादित किया जा रहा है, उन सब की जो लागत होगी उस प्रोडक्ट की या उस वस्तु की लागत होगी। लेकिन साधन लागत और बाजार मूल्य में भिन्नता होती है। ऐसा क्यों होता है? साधन लागत पे यदि कोई वस्तु तैयार हो गई तो उसके ऊपर फिर कर लगाए जाते हैं या कभी सब्सिडी दी जाती है, तो बाजार मूल्य साधन लागत से भिन्न हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले मारुति की कार है, वो लगभग 3 या 4 लाख में बनी, 4 लाख मानते हैं उसकी साधन लागत थी। अब उस पर टैक्स लगा, सिंप्लीफाई के लिए हमने मान लो 20,000 का टैक्स लग गया, तो अब उसकी कीमत बाज़ार में कितनी हो गई? 4,20,000। तो 4 लाख तो उसका साधन लागत थी, फैक्टर कॉस्ट था, 4,20,000 उसकी बाजार मूल्य हो गए। ऐसे ही लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर है, खादी है, इन पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि मार्केट में गवर्नमेंट चाहती है कि इनकी डिमांड बढ़े या लोगों को रोज़गार मिले। जैसे खादी हाथ से बनाई जाती है, हाथ से बनती है, इसलिए बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलती है। इसलिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए मार्केट में इसकी कीमत को कम करना चाहती है, इसलिए क्या इन पर सब्सिडी देती है। तो मान लो एक मीटर खादी बनाने के लिए 200 रुपये लागत आ रही है, लेकिन सरकार चाहती है कि ये लोगों को सस्ते में मिले ताकि इसकी मांग बढ़े, लोगों को रोज़गार मिल सके। तो इस पर वो 100 रुपये की सब्सिडी देती थी, मतलब 50% सब्सिडी दे रही है। तो बाजार मूल्य क्या हुआ? साधन लागत से आधा हो गया, कम हो गया, कितना भी हो सकता है। तो बाजार मूल्य साधन लागत से अधिक भी हो सकता है और साधन लागत से कम भी हो सकता है। इसी तरह गैस सिलेंडर का भी एग्जांपल ले लो, लगभग उसकी जो कॉस्ट आती है वो 800 लगभग की आती है, लेकिन अभी हमें गवर्नमेंट 200-300 की सब्सिडी दे रही है, तो वो 600 रुपये लगभग में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आई होप ये आप समझ गए होंगे साधन लागत और बाजार मूल्य में डिफरेंस, और किस तरह से अपन साधन लागत से बाजार मूल्य निकाल सकते हैं। इससे भी क्लियर हो गया। यदि बाजार मूल्य दे रखा है और साधन लागत निकालनी है तो हम क्या करेंगे? निवल परोक्ष कर
को माइनस कर देंगे। निवल परोक्ष कर का मतलब है कि हमने क्या किया, अप्रत्यक्ष कर को माइनस किया और प्लस सब्सिडी। इसमें से बाजार मूल्य में हमने सब्सिडी को प्लस कर दिया, क्योंकि सब्सिडी लागत में इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देंगे। इसी तरह एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जीडीपी एमपी दिया हुआ है और जीडीपी एफसी निकालना है आपको। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से यदि हमें फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी दिया हुआ है और मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे। ये कैसे याद रहेगा, हम जब बाजार मूल्य देते हैं मार्केट प्राइस, उसमें इंक्लूडिंग टैक्स लिखा आता है हर एक प्रोडक्ट पे। तो आप जब भी कंफ्यूज हो कि एफसी से एमपी में प्लस करना है माइनस करना है, तो ये याद करना है कि टैक्स हम मार्केट प्राइस जब हम देते हैं तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, तो इसे याद हो जाएगा प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सेकेंड हम इसी तरह से देखते हैं, अब आपको घरेलू उत्पाद दे रखा है, राष्ट्रीय उत्पाद दे रखा है। अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय उत्पाद पर जाने के लिए हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, विदेशों से प्राप्त हमारे जितने भी उत्पादन के साधन हैं जो विदेशों में लगे हुए हैं, उनके द्वारा प्राप्त साधन आय को हम यदि जोड़ लेते हैं घरेलू उत्पाद में, तो हमें राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं, जीडीपी एमपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यदि जोड़ ले तो जीएनपी एमपी मिल जाएगा। मतलब सकल घरेलू उत्पाद में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ दिया जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। इसी तरह यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमें दे रखा है और सकल घरेलू उत्पाद निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को माइनस कर देना होगा, ठीक है, क्लियर। थर्ड हम इसी तरह देखते हैं, सकल उत्पाद यदि दिया हुआ है और उससे हमें शुद्ध उत्पाद निकालना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है और उससे हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ये जब भी हम सकल से शुद्ध पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन ये होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को या पूंजीगत वस्तुओं को प्रतिवर्ष रिप्लेस करना पड़ता है उनके वियर एंड टियर के कारण। तो जितनी कॉस्ट आती है, जितना हास होता है, वो उसका मूल्य हास होता है, उसको यदि हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, शुद्ध उत्पाद। जीडीपी एमपी से हमें एनडीपी एमपी निकालना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। इसी तरह एनडीपी एमपी से हमें जीडीपी एमपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को प्लस कर देंगे, ठीक है। ये एक चार्ट है, इसमें हम पूरा देख सकते हैं। जो मैंने अभी समझाया उसी को सिंप्लीफाई तरीके से एक जगह इसमें दिया हुआ है। जैसे आप देखो, जीडीपी एमपी दिया हुआ, जीएनपी एमपी ऊपर है, उससे हमें जीडीपी एमपी निकालना है, तो हमने यहाँ क्या किया, माइनस निवल विदेशी आय, यानी ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जीएनपी एमपी से अपन जीएनपी एफसी पे आते हैं, तो हमें क्या करना होगा, देखो क्या डिफरेंस हुआ यहाँ पे, एमपी से सिर्फ एफसी का हुआ, तो हम क्या करेंगे, माइनस निवल परोक्ष कर को माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से एनएनपी एमपी जीएनपी एमपी से एनएनपी एमपी पे आना है, तो हास माइनस हो गया है, मूल्यह्रास। एनएनपी एमपी से एनडीपी एमपी निकालना है, एनएनपी एमपी से एनडीपी एमपी, डिफरेंस क्या हुआ, नेशनल से डोमेस्टिक पे आ गए। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हमें क्या करना था, नेट फैक्टर इनकम या विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को माइनस कर देंगे। इसी तरह से एनएनपी एमपी से एनएनपी एफसी आए, तो क्या डिफरेंस हुआ, एमपी से एफसी का हुआ, तो माइनस निवल परोक्ष कर, ठीक है। इसी तरह से जीएनपी एमपी से जीडीपी एफसी निकालना है, तो क्या डिफरेंस है यहाँ पर, एमपी और एफसी का है, तो माइनस निवल परोक्ष कर माइनस कर देंगे, तो ये हमें जीडीपी एफसी मिल जाएगा। जीएनपी एफसी से जीडीपी एफसी निकालना है, तो माइनस निवल विदेशी आय या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसमें माइनस कर देंगे तो जीडीपी एफसी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस क्या हुआ, राष्ट्रीय से अपन घरेलू पे आए। इसी तरह से एनएनपी एफसी से एनडीपी एफसी निकालना है, मतलब यहाँ चेंज क्या है, राष्ट्रीय से हम आए हैं घरेलू, तो वापस यहाँ विदेशों से प्राप्त साधन आए यहाँ माइनस हो जाएगी। इसी तरह से जीडीपी एफसी से एनडीपी एफसी निकालना, तो मूल्यह्रास माइनस हो जाएगा। एनडीपी एमपी से एनडीपी एफसी निकाला, तो निवल परोक्ष कर माइनस हो जाएगा। ये आपकी राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ पूरी होती है यहीं पे। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू।